हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें मेंशन कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देना शुरू किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के आपको सॉल्यूशंस दे दिए थे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से शेयर कर दूंगा, यानी एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। मतलब क्या है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 में हर क्वेश्चन में आप दो इक्वेशंस है, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ग्राफ में जो दो लाइन्स बनेंगी हर इक्वेशन के लिए, वो जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो ट्राइंगल बनेगा दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है और क्या करना है, उस ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है, ठीक है। अभी हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो, पर जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तब समझ जाएंगे कि कैसे ट्राइंगल बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 लिया, y को रिप्रेजेंट किया x के टर्म्स में, y इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स देखें तो हर लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मतलब ग्राफिकली, उन्होंने 3-3 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया। पर क्योंकि आप 2 कोऑर्डिनेट से भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने अपने सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया, ठीक है। अगर आपको लगे कि 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है ड्रॉ करने के लिए, तो आप तीसरा कोऑर्डिनेट भी डिस्कवर कर सकते हैं। बात एक ही होगी, क्योंकि वो तीसरा कोऑर्डिनेट भी जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसी को लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 3। दूसरी वैल्यू में देखते हैं, मैंने x इक्वल टू -3 सब्स्टिट्यूट किया, तो y कितना हो जाएगा, -3 प्लस 3 यानी 0। तो 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 के लिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -3y प्लस 4 अपॉन 2। ये मैंने x को रिप्रेजेंट कर दिया y के टर्म्स में। अब सबसे पहले मैंने y इक्वल टू 0 किया, y इक्वल टू 0 करेंगे तो 3y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, x इक्वल टू 4 अपॉन 2 यानी -2। तो y इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू 2 आ रहा है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, y इक्वल टू अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है, y इक्वल टू 2 है, तो -3 इंटू 2 कितना होता है, -6। तो x कितना आएगा, -6 प्लस 4 अपॉन 2। -6 प्लस 4 होता है -2, -2 अपॉन 2 होता है -1। तो y इक्वल टू 2 के लिए आया x इक्वल टू -1। तो इस लाइन के लिए भी मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैं एक साथ एक टेबल में लिख रहा हूँ। ये रहा x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 3 है, और x इक्वल टू -3 के लिए y इक्वल टू 0 है, ठीक है, पहली लाइन के लिए। दूसरी लाइन के लिए अगर आप देखें तो 2,0 एक कोऑर्डिनेट है और -1,2 एक और कोऑर्डिनेट है, ठीक है। देखिए 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं लाइन्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ में। ये मैंने रफ ग्राफ बनाया, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्क कर दिए। तो पहले देखिए -1,2 और 2,0, ठीक है। इन दोनों को जब आप स्केल से कनेक्ट करके लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये रही लाइन ड्रॉ हो गई, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहली लाइन ड्रॉ हो गई। ऐसी दूसरी लाइन भी आप देखिए, क्या क्या था हमारे पास, 0,3 -3,0। तो ये रहा 0,3 -3,0। उन दोनों को भी आप कनेक्ट करके जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं कहाँ पे आ रहा है, -1,2। तो देखिए इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2। तो ये तो सॉल्यूशन आ गया। अब आपको क्या बोला गया था, आपको बोला गया था कि जो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा, मतलब ये जो 2 लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कौन से 2 कोऑर्डिनेट्स जो x एक्सिस है उससे, ठीक है। तो x एक्सिस पे आप देखिए लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, -3,0 और 2,0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल बन रहा है x एक्सिस और दोनों लाइन से, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आया है, -1,2 -3,0 और 2,0, ठीक है।
तो ये रहा, देखिए मैंने ट्राइंगल का शेप बना दिया, ये ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिया। क्या क्या? -1,2, -3,0 और 2,0, ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्या, अब हमें ये भी बोला गया था कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का आपको पता है एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं बेस क्या है। आपको आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है, इसमें से 2 कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू 0 है। आपको पता है कि जब भी y = 0 होता है, आप कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये तो ऑब्वियस था क्योंकि जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, ये क्या था, लाइन और एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो बेस में कैसे मतलब बेस की जो लेंथ है वो आप कैसे निकालेंगे, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं, बेस की जो दोनों वर्टिसेस है -3,0 और 2,0 मैंने लिख दिया, बेस की दोनों वर्टिसेस लिख दी। अब आप क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है यानी -3 और 2, उनके बीच का आप डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। और एक बार आप डिफरेंस लिख दिए तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपकी बेस की लेंथ होगी। तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते थे कि -3 - 2 कितना होता है, -5 का मैग्नीट्यूड होता है 5 यूनिट्स। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 माइनस और -3, जो मैंने किया 2 माइनस और -3, माइनस और -3 प्लस हो जाएगा तो 2 + 3 यानी 5, ठीक है। 5 का मैग्नीट्यूड 5 ही होता है। तो इस तरह से आप बेस निकालेंगे। सिर्फ मैं उस केस में बोल रहा हूँ जहाँ पे मतलब इस टाइप का आपको क्वेश्चन बोला गया कि 2 लाइन और जो एक्स एक्सिस है उसकी हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इस केस में, क्योंकि इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस होगा वो आपका बेस होगा, ठीक है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं बता देता हूँ, बेस का मैंने लेंथ कैसे निकाला। मैंने जो एक्स एक्सिस वाले दोनों पॉइंट्स है वो मैंने लिए -3,0 एंड 2,0। फिर मैंने क्या किया, जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी -3 और 2, उनके बीच में मैंने डिफरेंस किया है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं -3 - 2 या फिर 2 माइनस और -3। फाइनली आपका क्या करना है, एक बार जब आप डिफरेंस निकाल लिए एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में, फिर आपको क्या करना है, उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिखना है। वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपकी बेस की लेंथ होगी, ठीक है। तो बेस की लेंथ कितनी होगी, 5 यूनिट्स। तो ये आपका बेस निकल गया। अब हाइट, ट्राइंगल की हाइट क्या है, देखिए बेस तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट क्या लेंगे, हाइट के लिए हम ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो -1, 2 ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे हाइट कैसे निकलेगा, तो देखिए जो -1, 2 है उसमें जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है एक्स एक्सिस से इस ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आपको पता है कि जैसे हम ये -1, 2 लिखते हैं तो ये जो 2 रहता है, 2 क्या बताता है आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। और ये जो -1 है इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे वो रहता है 1 क्या बताता है आपका, देखिए -1 तो एक्स कोऑर्डिनेट है, पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली में बताते क्या है, अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो आपका बताता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा बेस है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो तीसरा कोऑर्डिनेट था मतलब -1, 2, ठीक है, इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कैसे निकालेंगे, वो होगी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2, ठीक है। तो इसलिए हाइट कितनी होगी 2 यूनिट्स, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए बेस हमारा निकल गया था, बेस हमने कैसे निकाला था, एक्स एक्सिस पे जो दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें मैंने एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस निकाला। एक बार आपने डिफरेंस कर दिया उसका मैग्नीट्यूड आप लिख देंगे, वो आपका बेस की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, 5 यूनिट्स। हाइट के लिए आप क्या करेंगे, हाइट के लिए आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वो मैग्नीट्यूड आपका हाइट बताएगा, ठीक है, यूनिट्स में। तो हाइट कितनी होगी 2 यूनिट्स। बेस आ गया, हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपका 5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। देखिए मैंने आपको जितना डिटेल में हो सकता था समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 2x - 3y + 4 = 0 एंड x + 2y - 5 = 0। तेरा क्वेश्चन नंबर 12, 2x - 3y + 4 = 0, x + 2y - 5 = 0। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2x - 3y + 4 = 0, x को रिप्रेजेंट किया y के फॉर्म में, x = हो गया 3y - 4/2, ठीक है।
सबसे पहले मैंने एज्यूम किया y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 होता है तो उसमें x की वैल्यू कितनी मिलती है, -4/2 यानी -2। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 4। दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, अगर y इक्वल टू मैं 2 सब्सटीट्यूट करूँ तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 3 × 2 होता है 6, 6 -4/2 यानी 6 - 4 होता है 2, 2/2 होता है 1। ठीक है, यानी y इक्वल टू 2 के लिए x की वैल्यू आ रही है 1। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए हमें पहली लाइन के लिए। दूसरी लाइन देखते हैं, x + 2y - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे आप बोल सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा -2y + 5। y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तो उसमें x डायरेक्ट मिल गया 5। ठीक है, अब अगर y इक्वल टू में 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो x कितना होगा, -2 × 1 यानी -2 + 5 यानी 3। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले, 5,0 और 3,1। ठीक है, अब टेबल में बना के लिखता है। तो ये रहा, हमने टेबल बना दी। पहली लाइन के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आए थे, -2,0, 1,2। दूसरी लाइन के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट आया, 5,0, 3,1। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, आप क्योंकि दो कोऑर्डिनेट से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं तो इसलिए मैं सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ। अगर आपको फैकल्टी मतलब आपके जो मैथ्स टीचर है वो अगर आपको बोल रहे कि नहीं कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स ही बनाना है तब तीसरा कोऑर्डिनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए फाइनली थी वो इस लाइन के ऊपर ही, मतलब जो भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दो कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसी के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, अब लाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं, -2,0, 1,2। तो -2,0 या ये रहा, 1,2 ये रहा। ठीक है, दोनों को कनेक्ट किया आपने स्केल से, लाइन ड्रॉ हो गई, 2x - 3y + 4 = 0। अब दूसरी लाइन के लिए देखते हैं, 5,0, 3,1। ये रहा 5,0, ये रहा 3,1। इसको आप स्केल से कनेक्ट करेंगे तो लाइन ड्रॉ हो गई, x + 2y - 5 = 0। आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, 1,2। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, x = 1, y = 2, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन आ गया। अब आप देख सकते हैं ट्राइंगल क्या बन रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और x एक्सिस से। आप देख सकते हैं ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, -2,0, 5,0। तो ये रहा, मैंने लिख दिया ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स 1,2, -2,0, 5,0। बेस के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,0, 5,0। ये रहा, लिख दिया x एक्सिस से। अब देख बेस के लिए जैसे कि मैंने बताया था, जो x कोऑर्डिनेट्स है उनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये रहा -2, -5 यानी -7, इसका मैग्नीट्यूड होगा 7। तो बेस की लेंथ आ गई 7 यूनिट्स। ठीक है, अब हाइट देखते हैं। हाइट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको लेना है यानी 1,2। इसका जो y कोऑर्डिनेट की मैग्नीट्यूड होगा वही आपकी हाइट होगी। तो हाइट कितनी आ गई, 2 यूनिट्स। ठीक है, बेस आ गया, हाइट आ गया, तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू 7 × 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया एरिया, 7 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 4x - 3y + 4 = 0, 4x + 3y - 20 = 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 4x - 3y + 4 = 0, 4x + 3y - 20 = 0। ठीक है, तो सबसे पहली क्वेश्चन लेते हैं, 4x - 3y + 4 = 0। इट इम्प्लाइज x को मैंने रिप्रेजेंट किया y के फॉर्म में, x = हो जाएगा 3y - 4/4। ठीक है, सबसे पहले y = 0 सब्सटीट्यूट किया तो x कितना आ गया, -4/4 यानी -1। तो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें -1, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, y = अगर मैं 4 सब्सटीट्यूट करूँ तो 3 × 4 होता है 12। ठीक है, 12 - 4/4। ठीक है, 12 - 4 होता है 8, 8/4 कितना होता है 2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 2,4। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखते हैं। तो ये रही दूसरी लाइन, 4x + 3y - 20 = 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज x = -3y + 20/4। x को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया y के फॉर्म में। अब अगर मैं y = 0 सब्सटीट्यूट करूँ, y = 0 होता है तो x कितना आ जाएगा, 20/4 यानी 5। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 5,0। दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं, अगर मैं y = 4 सब्सटीट्यूट करूँ, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा, देखिए -3 × 4 होता है -12, -12 + 20/4, -12 + 20 होगा 8, 8/4 होगा 2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 2,4। अब देखिए इसके लिए भी दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पिछले लाइन के लिए भी मिल गए। तो चलिए टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं, -1,0, 2,4। दूसरी लाइन के लिए हमने क्या क्या मिले, 5,0, 2,4। ठीक है, आप देख सकते हैं यहीं पे आप देख सकते हैं 2,4 हमें कॉमन कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इसी से आप बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 2,4। फिर भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले -1,0, 2,4। ये रहा -1,0, 2,4। ठीक है, इसे मैंने मार्क किया। फिर
लाइन मतलब स्केल से आप कनेक्ट करेंगे लाइन को, तो लाइन ड्रॉ होगी 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरे देखिए 2,4 तो पहली मार्क हो चुका, दूसरा क्या था 5,0 2,4, तो 5,0 ये रहा 2,4, दोनों को कनेक्ट कर दिया स्केल से, लाइन हो गई 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें ऐसे ही मिल गया था 2,4, तो सॉल्यूशन कितना है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए ट्राइंगल क्या बन रहा है, ये रहा ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या है 2,4 -1,0 5,0, ठीक है, एक्स एक्सिस से। तो ये रहे, मैंने तीनों वर्टिसेस लिख दिया कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तीनों वर्टिसेस के 2,4 -1,0 5,0, ठीक है। अब देखिए बेस के लिए हमें क्या लेना है, बेस के लिए इस बार मैं बिना कोऑर्डिनेट लिखे सीधा जो डिफरेंस है वो लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता कोऑर्डिनेट कौन सा लेना है, ये दोनों लेना है, ठीक है, -1,0 5,0, ठीक है। तो डिफरेंस क्या लेना है हमें, -1 -5, ये रहा -1 -5, -1 -5 होता है -6, इसका मैग्नीट्यूड होगा 6, तो बेस की लेंथ होगी 6 यूनिट्स। अब हाइट देखते हैं, हाइट के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट लेना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2,4, y कोऑर्डिनेट है 4, तो उसका मैग्नीट्यूड 4 का मैग्नीट्यूड 4 होता है, तो हाइट कितनी होगी 4 यूनिट्स। देखिए इस बार मैंने लिखा नहीं है, पर पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने लिखा है, इससे आपको समझ में आ जाए कि क्या प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब देखिए हाइट इक्वल टू हो गई 4 यूनिट्स, बेस हो गया 6 यूनिट्स, तो एरिया कितना होगा हाफ इंटू 6 इंटू 4, हाफ इंटू बेस इंटू आई, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 4 12, तो एरिया कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 14, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। पहली लाइन ली x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। y को रिप्रेजेंट किया x के टर्म में, x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तो y इक्वल टू 1 मिला, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 1,0, दूसरा देखते हैं x इक्वल टू में अगर -1 लूँ तो y कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 यानी 0, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -1,0, दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब दूसरी लाइन देखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इट प्लस y इक्वल टू हो जाएगा -3x प्लस 12 अपॉन 2, ठीक है। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, x इक्वल टू अगर हम 4 लें तो -3 इंटू 4 होता है -12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 4 के लिए y इक्वल टू 0, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, x इक्वल टू अगर मैं 2 लूँ तो -3 इंटू 2 कितना होता है -6, तो y कितना हो जाएगा -6 प्लस 12 अपॉन 2, -6 प्लस 12 होगा +6 अपॉन 2 यानी +3, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 2,3। इस लाइन के भी दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम एक टेबल में शो कर देते हैं, ये रही पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स 0,1 -1,0, दूसरी लाइन ये रहा 4,0 2,3, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस x एक्सिस, देखिए सबसे पहले 0,1 -1,0, ये रहा 0,1 -1,0, दोनों को कनेक्ट कर दिया स्केल से, लाइन ड्रॉ हुई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा था 4,0 2,3, 4,0 2,3, दोनों को कनेक्ट करके ड्रॉ कर दी लाइन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 2,3, ठीक है, तो आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या आ गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ रहे हैं 2,3 -1,0 4,0, तो ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए 2,3 -1,0 4,0, ठीक है। अब देखिए बेस लेना है तो हमें जो x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स है -1,0 4,0, इसमें x कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है 4 -1, ये रहा 4 -1 यानी 4 + 1, 4 + 1 होता है 5, 5 का मैग्नीट्यूड 5, बेस की लेंथ आ गई 5 यूनिट्स, ठीक है। अब हाइट देखते हैं, हाइट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है 2,3, इसका y मैग्नीट्यूड क्या है, y कोऑर्डिनेट है 3 का मैग्नीट्यूड होता है 3, ठीक है, तो हाइट आ गई 3 यूनिट्स, बेस है 5 यूनिट्स, हाइट 3 यूनिट्स, एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 होता है 15, 15 अपॉन 2 कितना होता है 7.5, तो एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 15, देखिए x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। पहली लाइन ली x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2y माइनस 2, x को रिप्रेजेंट किया y के फॉर्म में, y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तो x डायरेक्ट मिल गया x इक्वल टू -2, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें -2,0,
दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, अगर मैं y इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूँ तो x कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें 0,1। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। दूसरी लाइन देखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 6। y को रिप्रेजेंट किया x के फॉर्म में। अब देखिए x इक्वल टू मैं 3 सब्सटीट्यूट करूँ तो माइनस 2 इंटू 3 होता है माइनस 6 प्लस 6 0। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 3,0। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं x इक्वल टू अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट करूँ तो माइनस 2 इंटू 2 होता है 4, y कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस x यानी 2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,2। तो देखिए दोनों ही लाइन के हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये रहे कोऑर्डिनेट्स माइनस 2,0 0,1 3,0 2,2। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रही देखिए y एक्सिस x एक्सिस हमने सबसे पहले मार्क किया माइनस 2,0 0,1, दोनों को हमने कनेक्ट किया तो क्या मिली लाइन x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स है 2,2 3,0, दोनों को हमने कनेक्ट किया स्केल से तो लाइन मिल गई 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 2,2। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन मिला x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल क्या क्या बन रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2,2, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस 2,0 और 3,0। तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए 2,2 माइनस 2,0 3,0, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो देखिए बेस की लेंथ आपको पता है कैसे आएगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यानी -2 -3, -2 -3 होता है -5, उसका मैग्नीट्यूड होता है 5। तो बेस की लेंथ हो गई 5 यूनिट्स। हाइट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा 2,2, इसका y कोऑर्डिनेट है 2 का मैग्नीट्यूड 2 होता है तो हाइट आ गई 2 यूनिट्स। ठीक है, बेस है 5 यूनिट्स, हाइट है 2 यूनिट्स, एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू 2 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 5। तो एरिया आ गया आपका 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशन दे दिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।